व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू, मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूँ? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी, हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है, ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है, और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई, और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। अरे वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? अभी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और रिंकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास A में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास B में, येलो लबूबू क्लास C में और रेड लबूबू क्लास D में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? सर। क्या व्हाइट लबूबू? हाँ। मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया? मम्मी, आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला, मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए, नालायक लड़की। रिंकी, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है, और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है? आपके पास सारे लबूबूस की पावर है। क्या आज ग्रे हेयर बैन है? अच्छी बात है कि मेरे बाल ब्लैक हैं। चलो अच्छी बात है कि मेरे हेयर ऑरेंज है। मेरा हेयर कलर तो ग्रीन है। अरे नहीं, मेरा हेयर तो ग्रे है। मम्मी ने सही बोला था, बेटा हरी सब्जी खाओ। अच्छा हुआ कि हमारे ग्रुप में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आई होप नेक्स्ट टाइम ब्लॉन्ड ना हो। क्या ऑरेंज हेयर? क्या नेक्स्ट ऑरेंज हेयर है? अरे नहीं, तो क्या इसका मतलब मैं स्कूल में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑरेंज हेयर है, यानी आज बहुत लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। वेल, मेरा हेयर कलर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मैं तो नहीं मरने वाली। देखो टीना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्यों रिंकी, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वो मेरा हेयर कलर कभी भी नहीं चूज करने वाले, तो इसका मतलब ये गेम मैं जरूर जीतूंगी। रिंकी, मैं चाहती हूँ ये गेम तुम जीतो। लेकिन टीना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना? थी, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जीतो। आई विश मैं ये हेयर बैंड कंट्रोल करती, तब मैं रेनबो हेयर चूज करती। वेट, लेकिन कैसे? नो वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में सिस्टम ने तुम्हें सुना? हाँ, ये क्या हो रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिंकी बेटा, देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो, रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। रिंकी, मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है, तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो, मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी, मैं घर आ गई। अरे बेटा, तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी, वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस, और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। यार, मैं इसको काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रिंकी, जल्दी से उसे फेंक दे। लेकिन क्यों? पागल, अपने ऊपर दे। आज तो मैं बाल बाल बच गई। तुझे पता है ना इसका मतलब कि तू सिर्फ पिंक चीजों को खा सकती है, होल्ड कर सकती है, फिर पी सकती है। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया था। बी केयरफुल। हाँ। वाओ, क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ, और ये येलो कलर का तो तुम नहीं खा पाओगी। यार, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिंक कलर में कोई खाने की चीज भी होती होगी। तो तू सामन फिश खा लेना। क्या तुम भूल गई मैं वेजिटेरियन हूँ? अरे हाँ, सॉरी, स्ट्रॉबेरी खा ले। स्ट्रॉबेरीज रेड कलर के होते हैं। स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम खा लेना फिर। इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खाएगा? और वैसे भी मुझे मीठा नहीं पसंद है। लगता है मुझे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। यार, मैं कैसे लिखूं? मेरे पास तो सारे ब्लू पेन है। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ये ले, इससे लिख ले। लेकिन ये तो लिप लाइनर है। तुम मुझे मेकअप दे रही हो? अरे पागल, लेकिन ये लिखने के तो काम आ सकता है ना। रिंकी, क्या तुम जल्दी से इसको पकड़ोगी? मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। पानी, यहाँ तो पानी नहीं है। ये तो पिंक है, इसको ही पी लेती हूँ। हाँ रिंकी, तुमने क्या किया? उसे बाहर से ही पिंक है, अंदर का माल येलो है। आई होप ज्यादा खराब कर्ज ना हो। क्या अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो वो मेरे फेस पे अपीयर होगा?
अब तो मैं गई काम से। तुम्हारी शक्ल बंदरिया से कम नहीं है। अबे मच्छर साइड हट के बात कर। ये स्कूल में सब लोग एक दूसरे को इतना बुली क्यों कर रहे हैं? ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे अपीयर हो जाए। वैसे तुम्हें किसी ने बुरा नहीं बोला, तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझे पसंद करते हैं इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देती हूँ, ठीक है? नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। क्या मेरे फेस पे अब स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, ये तो बहुत अजीब है। गाइस क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं रिंकी को जो भी बैड वर्ड्स बोल रही हूँ उसके फेस पे अपीयर नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। भैया बिल्कुल ताते बिच्छू की तरह लग रही है। इसकी शक्ल तुमने देखा है? सबने इतना कुछ इसको बोला लेकिन एक वर्ड भी इसके फेस पे अपीयर नहीं हुआ। मैं तो इससे दूर जा रही हूँ। क्या पता ये कुछ उड़ाया लो। भागो। क्या वर्ड्स अपीयर हो गए तुम्हारे फेस पे? नहीं, तुम देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लियर है। कहीं तुम्हारे पास कोई पावर वार तो नहीं है? कोई देख तो नहीं रहा। आई होप इसके बारे में किसी को ना पता चले। जल्दी से मुझे मेरा सिंबल मिले जो कि है रेन। क्या सन? लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास तो रेन सिंबल है। मम्मी, मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये लो मेकअप और जल्दी से इसको कवर करो जल्दी। लेकिन मैं इसको कवर क्यों करूं? क्योंकि मैंने चीट किया था तुम्हारे डैड को और तुम्हारा डैड ये नहीं है बल्कि कोई और है। चीट? तो क्या इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे पागल, तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अब जल्दी से इस सिंबल को छुपाओ, इससे पहले तुम्हारे डैड देख ले। जल्दी। तुम भाग क्यों रही हो? लाओ मैं छिपाती हूँ। रुको। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ पापा को बताने। बेटा तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब पता है। मैंने भी तुम्हारी मम्मी पे चीट किया था। क्या? लेकिन तुमने मुझे कब चीट किया था? हमारी शादी के एक दिन बाद। आप दोनों सच में पागल है। रिंकी मैंने सुना तुम्हें सन का सिंबल मिला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के पास तो रेन का सिंबल है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है सन सिंबल काफी मुश्किल से मिलता है। मेरी कजन ने तो 100 बच्चों को जन्म दिया था सिर्फ और सिर्फ सन सिंबल पाने के लिए। क्या 100 बच्चे? हाँ, तो तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए, समझी? ऐसे ही ब्लिंक करते रहो अगर ज्यादा ब्लिंक चाहिए तो। कर तो रही हूँ मैं। मेरी आंखें थक गई। What the heck? मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ब्लिंक मिले। बताओ कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या? कोशिश करना कि तुम पूरे दिन ब्लिंक मत करना। ठीक है। कब से वॉल को घूरी जा रही हूँ, मेरी तरफ तो देखो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ब्लिंक करवाने की कोशिश करोगी और मेरे पास सिर्फ 2 ही ब्लिंक बचे हैं, तो ऐसा करने की सोचना भी मत। बच्चों आज होम साइंस का टेस्ट होने वाला है तो सब लोग प्याज काटेंगे आज क्लास में। ये कैसा मजाक है? मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं बीमार हूँ। ठीक है रिंकी, तुम पार्टिसिपेट मत करना। थैंक यू मैम। सच बताओ तुम्हें ऐसा देख के मेरी आंखों से पानी आ रहा। एक काम करो, तुम अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं नहीं ले सकती। अगर मैंने आई ड्रॉप लिया तो मुझे ब्लिंक करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। मैं हेल्प करूंगा। क्या सच में? मैंने थोड़े से ब्लिंक्स तुम्हें ट्रांसफर कर दिए, वो तुम्हारे पास जाता ही होगा। Oh my God, thank you so much. Thank you so much, तुमने मेरी जान बचा ली। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे अपना नंबर दोगी? ज्यादा जल्दी नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे क्लास ए मिला है। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब तारा हमारी स्कूल की लीडर है। 1 मिनट, लेकिन तुमने तो मुझसे बोला था कि किसी एक को सिर्फ क्लास ए मिलेगा। हाँ मैंने यही बोला था, तो क्या हो गया? क्योंकि मुझे भी क्लास ए मिला है। ये झूठ बोल रही है। हम सबको पता है कि इसके पहले इसके पास क्लास 10 था। तुम यहाँ पे एक्टिंग इसलिए कर रही हो ताकि सब लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस दे, बट गेस व्हाट, ऐसा नहीं होगा। हाँ हमें तारा पे पूरा भरोसा है। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये झूठ बोल रही है, इसने फेक क्लास ए बनाया है। बस बहुत हो गया, तुम्हें क्लास ए कभी नहीं मिल सकता। तुमने अपने आप को देखा है? ये तो वही लड़की है ना जो क्लेम करी इसको क्लास ए मिला है। हाँ, और इसको शर्म भी नहीं आ रही है फेक क्लास ए के साथ इधर उधर घूमने में। तुम लोगों को पता तो है ना कि मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम लोग क्या बातें कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। सबको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। चिंता मत करो, कल सब लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव कर लेंगे और तुम बन जाओगी इस स्कूल की नई लीडर। काश ये वॉचमैन अंकल जो भी बोल रहे हैं वो सच हो जाए। एक्सक्यूज मी, मुझे चिप्स खरीदना है। कितने हो गए? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकती। आए बस समझ में। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे सब पता है कि तुम क्लास 10 से बिलोंग करती हो। क्लास 10 को हमारी कैंटीन से कुछ भी खरीदना अलाउ नहीं है। रूल्स आर रूल्स। और हाँ, ये फेक क्लास ए का मार्क इधर उधर लेकर घूमना बंद करो। तुम ही रखो अपना चिप्स। रिंकी तुम यकीन नहीं करोगी कि क्या हुआ अभी। क्या हुआ? सबको पता चल गया कि तारा ने फेक क्लास ए बनाया था अपने नेक पे। पीटी की क्लास में जब वो एक्सरसाइज कर रही थी तो स्वेट की वजह से उसका सारा मार्क इरेज हो गया। और जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चली तो उन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया। देखा, मैं कब से यही समझा रही थी, वो झूठ बोल रही थी। हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे क्लास ए मिला है। फिर से एक आ गई। हम तुम्हारा बिलीव क्यों करें? हाँ मैं इसको वाइप करके दिखाती हूँ और आप देख लीजिएगा, ये नहीं निकलेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना वाइप देता हूँ। ये लो, इससे पूछो। देखा आपने? अरे हाँ, इसका मतलब तुम सच बोल रही थी तब से। हमें फाइनली हमारा स्कूल लीडर मिल गया। यस रिंकी, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे ऊपर शक कर रहे थे। वी आर रियली सॉरी। हम तुम्हें इनवाइट करना चाहते हैं पार्टी में। क्या? लेकिन क्यों? हम सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हमारे स्कूल का लीडर हमें मिल चुका है इसीलिए। रिंकी स्कूल की लीडर तो बन गई थी लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसने क्विट कर दिया और उसने अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हुए क्लास रूल्स को हमेशा हमेशा के लिए रिमूव करवा दिया। सारे बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं और उनको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, नो मैटर वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं।